आज जिस इबादत गाह की हम आपको जियारत कराने जा रहे हैं, वहाँ के वलियों की जिंदा करामात रही है। जिंदा करामात के बारे में आपको बताएंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा नाजरीन। आज हम राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के कनेरा गांव में मौजूद है। मध्य प्रदेश की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक बहुत पुरानी इबादत गाह है, उसी की जियारत कराने जा रहे हैं। कहते हैं कि यहाँ पर जिंदा शाह मदार ने भी इबादत की थी। इसके चारों ओर पहाड़ और जंगल ही जंगल है। इस पहाड़ में बताया जाता है कि किसी वक्त यहाँ पर ज्वालामुखी फटा था और फटने से यहाँ पर ये एक झील बन गई है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि इस झील में नहाने से अल्लाह हमें शिफा अता करता है। तो आज हम आपको अल्लाह के वली की जिंदा करामात जो अल्लाह की अता से उन्होंने बताई थी, उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। पहले आप इस जगह को अच्छे से देख लीजिए। बहुत खूबसूरत जगह है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। उदयपुर, चित्तौड़, कोटा, अहमदाबाद और भी कहीं सारी जगह से यहाँ पर काफी बुजुर्गों ने इबादत की। और जिन बुजुर्गों ने इबादत की सबके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक बार का वाकया है जो हमने लोगों से सुना है, उसके बारे में बताते हैं कि यहाँ पर एक बुजुर्ग थे, अल्लाह के वली जो इबादत करते थे। एक मर्तबा कनेरा गांव के लोगों ने इच्छा जताई कि हजरत आप हमारे यहाँ जुम्मे की नमाज अदा कराए। इतने में दूसरे गांव वाले लोग भी आ गए। जाट वाले दोनों गांव के लोगों ने बताया कि आप हमारे यहाँ पर नमाज पढ़ाए, और ऐसा ही हुआ। आपने एक साथ दोनों जगह जुम्मे नमाज एक ही वक्त में पढ़ाई। जब दोनों गांव के लोग आपस में एक दूसरे से मिले तो कनेरा वाले कहने लगे, आज तो हजरत ने जुम्मे की नमाज हमारे यहाँ पढ़ाई। इतने में दूसरे गांव वाले बोले, नहीं, हजरत ने नमाज तो हमारे यहाँ पढ़ाई। जब आपस में बहस होने लगी तो लोगों ने कहा, चलो हजरत के पास चलते हैं, वही बताएंगे कि कहाँ पढ़ाई। जब अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचे तो हजरत ने कहा, तुम लोग इस मामले में क्यों पढ़ते हो? मुझे मेरे अल्लाह ने इल्म दिया, कुव्वत दी, तो मैंने ये काम किया। सुबहान अल्लाह। इसके अलावा यहाँ एक और करामत मौजूद है। एक गांव में मस्जिद के लिए एक बहुत बड़ी लकड़ी की जरूरत थी, पेड़ के तने की। पेड़ तो मिल गया, लेकिन उसके ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था। लोगों ने हजरत से जाकर कहा तो आपने ने मधुमक्खी को कहा कि यहाँ से चली जाओ। पूरा छत्ता वहां से उठकर दूसरी जगह चला गया। यहाँ ऐसे बहुत से वाकये मौजूद हैं। आप यहाँ एक बार जरूर तशरीफ लाए। ये जगह बारिश में और भी खूबसूरत हो जाती है। इसके चारों तरफ घना जंगल है, पहाड़ है, पानी का झरना है। इसके अलावा यहाँ पर उर्स भी होते हैं और यहाँ पर कुछ गुफाएं मौजूद हैं, जहाँ कहते हैं यहाँ पर शेर भी आता था। बहुत पुरानी जगह है, अभी इसका काफी डेवलपमेंट हो गया है। यहाँ गुम्बद बना दिया गया है, यहाँ पर सराय बना दी गई है। मैं आपको हजरत जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह के बारे में चंद बातें बताने जा रहा हूँ, आप जरूर सुने। हजरत सैयद जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह शव्वाल 242 हिजरी में पैदा हुए। हजरत सैयद जिंदा शाह मदार की मुकम्मल उम्र तकरीबन 578 साल बनती है। आप रहमतुल्लाह अलैह का मजार मुबारक मुल्क हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर के कस्बा मकनपुर में वाक़े है। सैयद जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह के वालिदे माजिद सैयद अली रहमतुल्लाह अलैह कुतुबुद्दीन के लकब से मशहूर थे। आपकी वालदा माजिदा का नाम बीबी हाजरा रहमतुल्लाह अलैहा था। सैयद अली रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने 4 बेटे अता फरमाए, जिनमें से हजरत सैयद जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह सबसे छोटे थे। सैयद जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह की विलादत से पहले ही आपके वालिदे माजिद सैयद अली रहमतुल्लाह अलैह को इल्हाम हुआ कि अब तुम्हें जो बेटा दिया जाएगा वो तवील जिंदगी और बड़ा मुकाम पाएगा। सैयद अली अलमारूफ कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त शाम के इलाके हलब में क्याम पजीर थे, जब सैयद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार की विलादत बा शहादत हुई। हजरत मदारे पाक रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश के वक्त गैब से आवाज आई, हाजा वलीउल्लाह, यानी यह अल्लाह का वली है, यह अल्लाह का वली है। आपके वालिद सैयद अली रहमतुल्लाह अलैह ने आपका नाम अहमद रखा। हजरत सैयद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश शव्वाल 242 हिजरी में हुए। आपका नाम बदिउद्दीन का मतलब है अल्लाह ताला की मोहब्बत लोगों के दिलों में उजागर करने वाला। हुजूर कुतुबुल मदार को सैयद इसलिए कहा जाता है, आपका सिलसिलाए नसब वालिद माजिद और वालिदा माजदा दोनों की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा तू जहरा सलामुल्लाह अलैहिया तक जा मिलता है। सैयद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार के अलकाबाद कुतुबुल मदार कुतुब आलम मदारे
आजम और मदार पाक है। कुतुबुल मदार अल्लाह ताला के उस वली, उस बुजुर्ग को कहा जाता है जिस पर तमाम औलिया अल्लाह का अहतमाम होता है और तमाम औलिया अल्लाह उसकी तरफ रुजू करते हैं। कुतुबुल मदार के मददगार हजरत खिज्र और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम होते हैं। हर दौर में जमीन पर 12 कुतुब मौजूद होते हैं और कुतुबुल मदार उनका सरदार होता है और ये कुतुब का मकाम हजरत जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह को हासिल था। हजरत मादरे पाक को जिंदा शाह मदार इसीलिए कहा जाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह अपने इंतकाल के बाद भी उसी तरह तसर्रुफ फरमाते हैं जिस तरह अपनी हयात मुबारका में फरमाते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह हजरत बा यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे और आपके बड़े उस्ताद हजरत हुजैफा मुराशी रहमतुल्लाह अलैह हैं। नाजरीन, जब हजरत सैयद जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह की उम्र मुबारक 4 साल 4 माह और 4 दिन की हुई तो आपने कुरान मजीद हिफ्ज करना शुरू कर दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह बचपन में दूसरे बच्चों की तरह खेल कूद में अपना वक्त जाया नहीं करते थे। उस दौर में शाम के इलाके मुराशी में एक आलिम दीन बहुत मशहूर थे जो इल्म शरीयत और तसव्वुफ में बुलंद पाया मकाम रखते थे। उनका नाम शेख हुजैफा मुराशी रहमतुल्लाह अलैह था। हजरत सैयद जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह के वालिद ने आपको उनकी दरशगा में दाखिल करवा दिया। शेख हुजैफा मुराशी रहमतुल्लाह अलैह हजरत इब्राहिम अधम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और खलीफा थे। हजरत सैयद जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह ने 14 साल तक शेख हुजैफा मुराशी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में जाहिरी और बातनी उलूम हासिल किए। 14 साल की उम्र में आप रहमतुल्लाह अलैह मुस्तनद आलिम थे, फतवा देने के लायक हो गए थे और उलमाए इकराम ने उन्हें मुफ्ती तस्लीम कर लिया था। हजरत सैयद जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह इतनी कम उम्र ही में 4 आसमानी किताबों के हाफिज थे जिनमें तौरात, जबूर, इंजील और कुरान मजीद शामिल हैं। उस दौर में ज़ाहिरी उलूम हासिल करने के बाद लोग ऐसे वली कामिल की तलाश में होते थे जो कुरान और सुन्नत के हासिल करता इल्म को उनके रूप में उतार दे। ऐसे सूफिया मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा की गलियों में क्याम फजीर होते थे। लिहाजा हजरत कुतुबुल मदार रहमतुल्लाह अलैह ने मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा जाने का इरादा कर लिया। रास्ते में आपको बड़ी शिद्दत से ये एहसास पैदा हुआ कि उन्हें बैतुल मुकद्दस तशरीफ ले जाना चाहिए। सैयद जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह बैतुल मुकद्दस की तरफ रवाना हुए। जब आप रहमतुल्लाह अलैह बैतुल मुकद्दस पहुंचे तो वहां आपकी मुलाकात शेखुल मशायख हजरत बा यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से हुई। उन दिनों हजरत बा यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह वही तशरीफ फरमा थे। हजरत कुतुबुल मदार रहमतुल्लाह अलैह हजरत बा यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की महफिल और दरस में शरीक हो गए। फिर कुछ अरसे बाद पीरो मुर्शिद हजरत बा यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको बेत फरमाया और खिड़के खिलाफत भी अता फरमाया। हजरत सैयद जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह अपने पीरो मुर्शिद हजरत बा यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के विशाल तक उनकी खिदमत में मौजूद रहे। आप रहमतुल्लाह अलैह अपने पीरो मुर्शिद के इंतकाल पर अफसुर्दा हुए और फिर आप किबला ये मुकद्दस को अलविदा कहकर अपने मकामी शहर हलफ तशरीफ लाए। कुछ अरसे तक हजरत मदार पाक हलब में अपने खानदान के पास ही रहे। फिर आपके दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि अब मुझे मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की जियारत करनी चाहिए। चुनाचे हजरत कुतुबुल मदार रहमतुल्लाह अलैह अपने घर वालों से इजाजत लेकर हल्ब से मक्का मुकर्रमा रवाना हुए। मक्का मुकर्रमा पहुंचे तो हज का मौसम था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हज अदा किया। एक मर्तबा आप रहमतुल्लाह अलैह खाने काबा का तवाफ करके काबे को देख रहे थे। इसी दौरान आप पर नींद का गलबा हुआ और आपकी आंख लग गई ख्वाब में सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हुई। जब ख्वाब से बेदार हुए तो दिल ने जोश मारा और आप रहमतुल्लाह अलैह ने रोजे पर हाजिरी देने के लिए मदीना मुनव्वरा की जानिब चल पड़े। कहीं अरसे तक रोजाए रसूल के सामने मुकीम रहे। फिर एक दिन ख्वाब में इशारा हुआ कि आप नजफ चले जाइए। आप रहमतुल्लाह अलैह मदीना से सर जमीने सौदाहे करबला की तरफ रवाना हुए। इराकन पहुंचने के बाद जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह हजरत अली शेरे खुदा रजी अल्लाहु अन्हु के मजार पर कहीं साल तक कयाम फरमाया। फिर आपको इशारा हुआ कि मदीना चले जाए। फिर आपको मदीने से हुक्म हुआ कि आप मुल्क हिंदुस्तान चले जाइए। चुनाचे कहीं अरसे के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह सरजमीन हिंदुस्तान तशरीफ लाए। वीडियो को अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताइए आपको ये जगह कैसी लगी। मिलते हैं
अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।